हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 11th में सब्जेक्ट बही खाता एवं लेखा कर्म का पहला पार्ट में लेखांकन की सीमाओं को समझेंगे। लेखांकन की बहुत सी सीमाएं होती है। यहाँ पे मैंने कुछ सीमाएं लिखी है। पहला है गुणात्मक पहलुओं की अपेक्षा। लेखांकन केवल उन्हीं व्यवहारों का किया जा सकता है जिनको हम मुद्रा में माप सकते हैं, और वो भी संख्या में। व्यवसाय में कुछ ऐसी भी घटनाएं होती है जिसका संबंध मुद्रा से नहीं होता, लेकिन वो व्यवसाय के लिए बहुत आवश्यक होती है, जैसे कच्चे माल को प्राप्त करने में उपस्थित होने वाली कठिनाइयाँ, कर्मचारी एवं व्यवसाय में के हित में रहने वाले व्यक्तियों के कर्तव्यपरायणता, या मैनेजर की कार्यकुशलता, या मजदूरों की कार्य क्षमता आदि। लेकिन लेखांकन में उसे कहीं पे भी नहीं लिखा जाता है। लेखांकन में गुणात्मक पहलुओं पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता है, सिर्फ संख्यात्मक पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है। दूसरा है लेखांकन प्रथा की अनिश्चितता। जैसा कि लेखांकन में कुछ जानकारी को प्राप्त करने की कुछ ज़्यादा प्रथा होती है, एक से ज़्यादा प्रथा होती है, और ये व्यापारी पे होता है कि वो किस प्रथा को अपनाएं। जैसे हाथ निकालते समय स्थायी पद्धति से भी निकाल सकते हैं, घट्टी पद्धति से भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर व्यापारी अपने खर्चे ज़्यादा दिखाने के लिए बार बार उनमें से वो वाली प्रथा अपनाते हैं जिससे कि उनके खर्चे ज़्यादा दिखे। इसलिए इसकी अनिश्चितता के कारण लेखांकन की तुलना करना बहुत मुश्किल हो जाती है। तीसरा है मूल्य रहित संपत्तियों को चिट्ठे में प्रदर्शित करना। व्यापार में बहुत सी ऐसी मूल्य रहित संपत्तियां होती है जिनका असल में तो कोई मूल्य नहीं होता है, लेकिन उन्हें चिट्ठे में दिखा के अपने चिट्ठे में संपत्ति पक्ष को ज़्यादा दिखाया जाता है, जिससे कि जो व्यवसाय है उसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी दिखाई दे। वो मूल्य रहित संपत्ति क्या होती है? जैसे अभिगोपन का मूल्य, या व्यवसाय को शुरू करने से पहले जो खर्चे होते हैं वो खर्चे। तो ये जो लिखे जाते हैं इनका असल में कोई मूल्य तो होता नहीं है, लेकिन इन्हें चिट्ठे में दर्शाया जाता है, जिससे कि जो व्यवसाय है उसकी संपत्ति ज़्यादा दिखती है, जो कि होती नहीं है। इसके अलावा है पक्षपात से मुक्त नहीं होना। बहुत सी बार व्यापारी व्यापार को बनाते समय पक्षपात कर सकता है और इससे मुक्ति नहीं मिलती। इसके अलावा अगला है आंकड़े मूक होते हैं। लेखांकन से विभिन्न सूचनाओं के आंकड़ों के माध्यम से हम प्राप्त करते हैं, तथा प्राप्त आंकड़ों के आधार पर ही हम क्या निकालते हैं? निष्कर्ष निकालते हैं। क्योंकि आंकड़े स्वयं कभी नहीं बोलते, निकाले गए निष्कर्ष कौन निकालते हैं? व्यक्ति निकालते हैं। और व्यक्ति बहुत सी बार उन निष्कर्ष को निकालते समय किन्हीं पक्षपात के कारण उसमें थोड़ा सा अंतर भी कर सकता है। इसलिए आंकड़े तो खुद मुख्य होते हैं, लेकिन उसे जो व्यक्ति निकालता है या जिस व्यक्ति के माध्यम से वो आंकड़े निकाले जा सकते हैं, ये संभावना होती है कि वो किसी लालच के कारण उसमें कुछ परिवर्तन कर सकता है। तो ये लेखांकन की सीमाएं हैं, जिसके कारण लेखांकन की कुछ गलतियों पे मैंने यहाँ पे आपका ध्यान दिया। थैंक यू।